आइए दोस्तों, ये भिन्न का पहला सवाल है जो लिए हैं। निम्न में से कौन सा भिन्न 2/3 तथा 3/5 के बीच स्थित है। तो ऐसे प्रश्नों का हल करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसको हम दशमलव में बदल लेते हैं। 2/3 को हम 0.66 होगा। दशमलव के बाद एक अंक लेते हैं। अगर किसी अंक का दो पहला अंक समान आ गया तो किसी का हम 2 अंक ले लेंगे। अब जैसे इसका 0.66 आ गया, 3/5 का हो जाएगा 0.6। तो इसमें देखिए इसका भी 6 आ गया और इसका भी 6 आ गया, लेकिन इसमें क्या है कि 2 6 आया है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। इसमें बड़ा और छोटा पता चल जाएगा। ये हो जाएगा बड़ा और ये हो जाएगा छोटा। तो इससे बड़ा होना चाहिए और इससे छोटा, क्योंकि ये छोटा है ये बड़ा है। अब इसमें देखेंगे कि 2/5 है, इसको भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 0.4। ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 6 और 6 के बीच में नहीं पड़ रहा है, ये 6 से बहुत छोटा पड़ रहा है। 31/50, 31 को अगर हम 50 से भाग देंगे तो मौखिक रूप से भाग दे लीजिए 0.6 आएगा। 5 6 का 300 हो जाएगा, 50 6 का 300, 5 6 का 30 हो जाएगा ना। तो 50 6 का 300 और 50 दूना 100, यानी 62 आएगा, 0.62। 31 में 50 से भाग देकर देख लीजिए, 0 देंगे, दशमलव देंगे, 0 होगा 5 6 का 30 और 0 1 और 5 दूना 10, यानी 100। 50 दूना 100 हो गया। ये सही है। ये इन दोनों के बीच में आ जाएगा क्योंकि 6 से बड़ा है और ये 6 से छोटा है। ये 100, 1 को 15 से भाग देंगे तो 0 होगा, 15 6 का 90, ये तो बहुत छोटा हो गया। और ये 1 को 3 से भाग देंगे, 1 को 3 से, तो ये भी बहुत छोटा हो जाएगा, क्यों कि ये 0.333 जाएगा। तो सबको अगर हम भिन्न में करके देख लिए तो यही पड़ता है भिन्न। इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो ऐसे प्रश्नों को हम दशमलव में ही बदलकर मौखिक रूप से जांच कर लेते हैं, क्योंकि सबको अगर हम आरोही क्रम और अवरोही क्रम में सजाएंगे तो बहुत टाइम लगता है। तो इसको मौखिक रूप से ही हम कर लेते हैं। सवाल नंबर 2 देखिए, 2 सवाल है, ये तीसरा सवाल है। वह भिन्न ज्ञात करो जो 5.3/4 से 3.1/2 बड़ा है। तो इसको हम हल करने के लिए क्या करेंगे, 5.3/4 में 3.1/2 को जोड़ देंगे, बस आंसर आ जाएगा। और तीसरा प्रश्न कहता है कि वह भिन्न ज्ञात करें जो 11.2/3 से 7.8/9 छोटा है, इससे इतना छोटा है। तो इतना छोटा है तो क्या करेंगे, 11.2/3 में से 7.8/9 को घटा देंगे, जो आएगा वही आंसर होगा। तो अब तो आप घटा ही सकते हैं। अगर घटाना नहीं आता है तो घटा देते हैं। इसमें पूर्णांक को जोड़ लेते हैं, पूर्णांक को जोड़ लेते हैं। तो 5 और 3 क्या हो जाएगा, ऐसे जोड़ते हैं, 5 + 3, इसको अलग कर लिए, प्लस 3/4 और प्लस 1/2। अब हो जाएगा 5 3 8, प्लस इसको जोड़ेंगे, जैसे बटा का जोड़ होता है उस तरह जोड़ देंगे, 4 3 जोड़ 2 दूना 4, 2 इकाई 2, यानी 8.3 2 5 बटा में 4। यही आपका आंसर होगा। लेकिन यहाँ तो अभी 5 बड़ा है
और हर जो है छोटा है, इसमें अभी एक बार और भाग जाएगा, इसलिए इतनी जल्दीबाजी हम नहीं करते हैं। इसको क्या करेंगे 8 + 5/4 और इसको हम करेंगे 8 + 1.1/4 और तब ये 8 1 9 हो जाएगा 1/4। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, समझ गए। इसीलिए ये दिया है कि यहाँ पर बच्चे गलती कर देते हैं, 8.5/4 लिख देते हैं। जल्दीबाजी में एग्जामिनेशन हॉल में इतनी जल्दीबाजी होती है कि नहीं समझ पाते हैं। तो इसलिए हम अगर अंश बड़ा हो, हर छोटा हो, यानी विषम भिन्न के रूप में हो, तो उसको हम पूर्णांक में तोड़ लेते हैं और फिर जो पूर्णांक आता है पिछले पूर्णांक में जोड़ देते हैं। समझ गए। चलिए अब हम इसको हल करते हैं। 11 - 7, 11 में 7 घटा लेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, देंगे हम प्लस 2/3 - 8/9। ये हो जाएगा 4 + 9 एलसीएम हो जाएगा और 3 से 9 में भाग देंगे 3, 3 दूना 6 -8। अब देखिए ये आ गया 4 और माइनस में आ गया 2/9, क्योंकि 8 में से 6 घटेगा तो 8 का चिन्ह माइनस है, तो -2/9 देंगे। और यहाँ पर अब ये नियम काम नहीं करेगा। अब यहाँ पर तो भाई एलसीएम लेना पड़ेगा। 9 एलसीएम हो जाएगा, 9 चौका 36 - 2 बराबर 34/9। अब इसको पूर्णांक में बदल देंगे। अगर ऑप्शन में अगर ये दिया है तो यही आंसर होगा, अगर ऑप्शन में ये नहीं है तो फिर हम इसको पूर्णांक में बदल देंगे। 9 चौका 36 नहीं जाएगा तो 9 तेरी 27, 27 से 3 30 और 4 34, 7/9 ये आंसर होगा। तो या तो ये होगा नहीं तो ये होगा। समझ में आया। चलिए अगला सवाल लेते हैं। ये 2 सवाल और है। पहला इसमें है यानी चौथा नंबर सवाल 94.7832 94.7832 में 7 के स्थानीय मान, किसका 7 का, और 3 के स्थानीय मान और 3 के स्थानीय मान, ये दोनों के स्थानीय मान का अंतर पूछा है। 7 के स्थानीय मान और 3 के स्थानीय मान का अंतर क्या होगा। तो अब हम निकालते हैं 7 का स्थानीय मान। तो 7 का स्थानीय मान क्या होगा, 7/10 होगा। ठीक है, स्थानीय मान 10 होगा, 7/10, और इसमें से घटाएंगे हम 3 के स्थानीय मान का अंतर। तो 3 का स्थानीय मान हो जाएगा 3/1000। इस स्थानीय मान को निकालना हम पिछली वीडियो में बताए हैं, आप देख सकते हैं, या कमेंट के माध्यम से बताइएगा तो दोबारा मैं वीडियो बना दूंगा। तो इसको घटाते हैं तो इसका एलसीएम हो जाएगा 1000 और 10 से भाग देंगे इसको तो 100 आएगा। 100 में 7 से गुणा करेंगे 700 और -3, यानी हो जाएगा 697/1000। ये होगा अंतर। अगर अंतर इतना दिया है तो ठीक है, आंसर हो जाएगा। अगर दशमलव में दिया है तो 0.697 होगा आंसर। दोनों में से कोई एक आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब सवाल नंबर 5। चलिए दोस्तों, ये पूछा है कि 30 सेंटीमीटर 1 मीटर का कौन सा दशमलव भिन्न भाग है। देखिए ध्यान दीजिए, प्रश्न पर ध्यान दीजिए। ये सारे क्वेश्चन जो मैं दे रहा हूँ किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है। 30 सेंटीमीटर 1 मीटर का कौन सा दशमलव भिन्न भाग है, कौन सा दशमलव भिन्न भाग है। तो इसका मतलब है कि ये कौन सा भाग है। 30 जो है 1 मीटर का, तो 1 मीटर तो नीचे रहेगा 1 मीटर, और ये है सेमी,
दोनों में अंतर यही कि सेमी में है, ये मीटर में है। तो सेंटीमीटर को सेंटीमीटर रहने दीजिए, लेकिन मीटर को हम सेंटीमीटर में बदल देंगे तो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब ये 0 0 कट जाएगा, 3/10 होगा, यानी 3/10वां भाग है। समझ गए ना? 30 सेंटीमीटर जो है 1 मीटर का कौन सा दशमलव भिन्न भाग है? तो कौन सा दशमलव भिन्न भाग है? तो 3/10, और इसको दशमलव भिन्न में बदल देंगे तो यही आंसर होगा। ये आंसर नहीं होगा क्योंकि दशमलव भिन्न भाग पूछा है, तो 0.3 आंसर होगा। अगर भिन्न में पूछता तो 3/10 होगा, क्योंकि 1 मीटर का अगर हम 3/10 करेंगे तो 30 सेंटीमीटर आ जाएगा। लेकिन ये दशमलव में पूछा है, आंसर तो यही होगा, चाहे ये होगा, लेकिन ये दशमलव में पूछा है इसलिए आंसर ये होगा। क्योंकि 0.3 को भी दशमलव में साधारण भिन्न बदलेंगे तो 3/10 होगा और 30 सेंटीमीटर आ जाएगा। चलिए अगला सवाल आते हैं। आइए दोस्तों, 6वां नंबर सवाल। एक भिन्न के अंश को ध्यान से पढ़िएगा और इसका आंसर बहुत ही छोटे समय, कम समय में बनेगा। इसका आंसर बहुत ही कम समय में निकलेगा। कैसे निकलेगा मैं बता रहा हूं। एक भिन्न के अंश को 200% और हर को 150% बढ़ाने पर परिणामी भिन्न 9/10 आता है, तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। देखिए, कितना प्राप्त होता है? परिणामी भिन्न 9/10, और इसको कर देंगे गुणा। इसको कर देंगे गुणा। अब देखिए, अब इसको हम क्या करेंगे? उल्टा कर देंगे। अंश है 200% बढ़ाया गया है और हर को 150% बढ़ाया गया है। तो 150% बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? 100 में 150 जोड़ दीजिए, 250 हो जाएगा। ये 250 को लिखेंगे ऊपर, और ये 200% बढ़ाया गया है तो ये क्या हो जाएगा? 100 में जोड़ेंगे तो ये 300 हो जाएगा। तो 9/10 को लिख दिए, 9/10 गुणा जो हर में वृद्धि था उसको 100 में जोड़ करके ऊपर लिख दिए, 250 हो गया। और जो 200% जो अंश में वृद्धि था उसको 100 में जोड़ के नीचे लिख दिए। अब इसको कटा दीजिए, 5 6 30, 5 25, और 3 दूना 6, और 3 तिया 9, 5 दूना 10, यानी कि 3/4, 2 दूना 4 आंसर हो गया। मूल भिन्न क्या था? 3/4। बिल्कुल कम समय में बना। समझ में आया? एक बार फिर समझ लीजिए, एक बार फिर समझा देता हूं। हम क्या करेंगे? 9/10 लिख देंगे, 9/10 लिख देंगे जो दिया गया है। उसके बाद अंश में जो वृद्धि है उसको नीचे रखेंगे, यानी हर बनाएंगे, और हर में जो वृद्धि है उसको अंश बनाएंगे। तो 200% और ये 150%, तो ये हर वाले को अंश बनाइए। तो अंश बनाने के लिए इसमें 100 जोड़ देंगे तो 250 हो जाएगा, और इसमें 100 जोड़ देंगे तो ये 300 हो जाएगा। अब इसको कटा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। 0 0 कटा दिए, 5 25, 5 6 30, 5 दूना 10, और 3 दूना 6, 3 तिया 9, बराबर 3/4। समझ में आया? अब बनाते हैं इसी तरह 7वां सवाल। देखिए, 7वें सवाल में कह रहे कि एक भिन्न के अंश को 8% बढ़ाया जाए और हर को 10% घटाया जाए तो भिन्न 2/3 प्राप्त होता है।
तो भिन्न बताइए। चलिए, जो 2 प्राप्त होता है उसको लिख लेते हैं। 2/3 प्राप्त हुआ है। और जिस तरह इसमें बताए कि अंश को हर बना देंगे और हर को अंश बनाएंगे, ठीक इसी तरह इसमें भी होगा। इसमें अंश को हर बनाएंगे और हर को अंश बनाएंगे। तो हर में 10% घटाया जा रहा है, तो 100 में से 10 घटा देंगे इसको, तो ये हो जाएगा 90। और इस अंश को 8% बढ़ाया जाता है, तो इसको 100 में जोड़ देंगे तो 108 हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, कटा देंगे। जब इसको हम कटाएंगे तो जो आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा। ये 9 से कटा देंगे। 9 से 10 बार में कटेगा, आइए 9 बार में कटेगा। 12 9 108 और ये 9 10 में 90। तो ये 12 आएगा ना। 9 से 10 बार में, ये 12 बार में। अब इसको हम क्या करेंगे, कट जाएगा। 2 छक्का 12, 2 कट गया, और 2 5 10, 2 3 6, 5/9। ये आपका मूल भिन्न था। समझ गए? ये मूल भिन्न था 5/9। अब चलिए अगला सवाल लेते हैं। आइए 8वां नंबर सवाल पर। 8वां नंबर सवाल है कि यदि 1/6.198 बराबर है 0.16134, तो 1/0.0006198 का मान कितना होगा। देखिए, बहुत सा सिंपल सवाल है और इसका आंसर भी बिल्कुल कम समय में निकलेगा। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। तो देखिए कैसे बनाएंगे इसको, इस पर ध्यान दीजिए। प्रश्न दिया है कि 1/6.198 मेन हमारा प्रश्न ये है। अब इससे जो पूछा हुआ है कि 1/0.0006198 का मान बताइए। तो इस दोनों में तुलना पहले कीजिए, इसमें और इसमें। इसमें फर्क क्या है, इसमें जो हर है वो हर इतना बदल गया है, तो इसका मतलब क्या है कि इसमें भाग दिया गया है। 6.198 में कितना से भाग दिया गया है, तो ये दशमलव पहले यहाँ था और इससे पीछे चला गया कितना, तो 1 2 3 4, 4 अंक पीछे गया। इसका मतलब 1 पर 4 जीरो होगा। 10,000 से भाग दिया गया है। इसमें क्या किया गया है, 10,000 से भाग किया गया है, तब जाकर ये बना है 0.0006198। बात समझ में आ रहा है। तो जब 10,000 से जब भाग किया गया है तो हम इसको क्या करेंगे, 10,000 से गुणा कर देंगे। इसको क्या करेंगे, 10,000 से गुणा कर देंगे। बात समझ में आई हो तो बताइए। हमको तो लग रहा बिल्कुल समझ गए होंगे। ये 6.198 को 10,000 से जब भाग दिया गया है तो 0.0006198 आया है। तो जब इधर भाग किया तो बराबर के उधर क्या होता है, गुणा हो जाता है। जब इधर प्लस होता है तो उधर क्या होता है, माइनस हो जाता है। जब इधर गुणा होगा तो बराबर के उधर भाग हो जाता है। तो इधर जब भाग दे दिया तो इधर हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो इस वैल्यू में हम 10,000 से गुणा कर देंगे। जब 10,000 से गुणा करेंगे तो 4 शून्य है,
तो ये 0.4 अंक आगे यानी दाहिने भागेगा। 1 2 3 4 यानी 16 13.4 यही आपका आंसर होगा। समझ में आया? कितना आसानी से बन गया, बिल्कुल कम समय में, और ये परीक्षा में पूछा हुआ सवाल है। अब चलते हैं 9वां सवाल पे। 9वां सवाल क्या है कि 2916 का वर्गमूल 54 होता है। बिल्कुल होता है भाई। 2916 जो है इसका वर्गमूल होता है 54। ये सही बात है। तो अब पूछ रहा है कि करणी में 29.16, करणी में 0.2916, करणी में 0.002916, फिर करणी में 0.00002916 का वर्गमूल बताइए। और सबको जोड़ के, इसका सिर्फ वर्गमूल नहीं, मतलब सारे अंकों का वर्गमूल निकाल के उसका योगफल निकालिए। कैसे निकालेंगे? बिल्कुल आसान है, ये भी बहुत कम समय में बनेगा। तो अब देखिए यहाँ पर ध्यान देना है कि 2916 का वर्गमूल तो 54 हो गया। अब इसमें क्या किया है? इसमें किया है कि 10 कर रहा हूँ, 100 से भाग कर दिया है। इसमें 100 से भाग कर दिया। देखिए, तो इसमें भाग के तो यहाँ गुणा करेंगे नहीं, इसलिए कि ये वो संख्या की तरह नहीं है कि कर देंगे। इसमें वर्गमूल की बात है। यहाँ पर अब क्या करेंगे कि सभी अंकों का वर्गमूल तो निकलते जाएगा 54। इसका भी 2916 है तो इसका भी वर्गमूल होगा 54 बटा में ये दशमलव जो है 2 अंक के पहले है यानी 100 आएगा। तो इसका वर्गमूल क्या होगा? 10। इसका भी वर्गमूल 54 होगा, लेकिन ये 4 अंकों के पहले, इसका वर्गमूल आएगा 100। इसका होगा 54 और इसका 4 2 6 क्या है तो 3 होगा, और इसका जो है 4 4 8 है तो 54/4 होगा। 8 है तो 4 4 8 तो 4 होगा। इसका 4 2 6 3 होगा। ठीक है, समझ में आया? क्योंकि ये जब हम दशमलव को हटाएंगे तो बटा में कितना होगा? 1 पर 4 4 8 शून्य होगा, तो 8 शून्य होगा तो उसका वर्गमूल में क्या आएगा? 4 शून्य। इसमें बटा में 6 शून्य होगा तो वर्गमूल में 3 शून्य आएगा। इसमें 4 शून्य होगा तो वर्गमूल में 3 शून्य आएगा, 2 शून्य आएगा, और यहाँ बटा में 2 शून्य आएगा तो 10 हो जाएगा, 1 शून्य आएगा। इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो इसका एलसीएम ले लीजिए या फिर सबको दशमलव में बदल दीजिए। तो हमको लग रहा है कि दशमलव में बदल देना ही सही रहेगा। ये हो जाएगा 5.4, ये हो जाएगा 0.54, ये हो जाएगा 0.054 और ये हो जाएगा 0.0054 और सबको जोड़ दीजिए। तो जोड़ने का नियम जानते ही हैं। जोड़ने का नियम है कि दशमलव के नीचे दशमलव बैठाते जाइए। ठीक, और जहाँ खाली है वहाँ शून्य भर सकते हैं। यहाँ एक 0 अधिक मार दिए हैं, अधिक मारने से नहीं होगा। तो ये हो जाएगा 4 5 4 9 और ये 5 4 9 5 4 9.5 यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 5.9994। ठीक है, यही होगा आंसर। चलिए अब आखिरी सवाल लेते हैं, 10वां नंबर सवाल। आइए, ये 10वां नंबर सवाल है। 0.25 गुणे 0.25 माइनस 0.24 इंटू 0.24 बाई 0.49 का वैल्यू कितना आएगा? इसका मान ज्ञात करना है। अब आप बताइए कि इसका मान हम कैसे ज्ञात करेंगे?
तो इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे? बहुत सा सिंपल तरीका है इसको हल करने का। अब देखिए 10वां नंबर को हम हल करते हैं। ये 0.25 स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 0.24 का स्क्वायर हो जाएगा। इसका क्या होगा? इसी पर ध्यान देना है। ये तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, इसके रूप में है ये। और इसको अब हम क्या करें? 0.7 का स्क्वायर लिखें तो होगा नहीं। यहां बता रहा है कि 0.25 में 0.24 को जोड़ देंगे तो 0.49 आ जाएगा। समझ गए? इसीलिए इसको 0.49 लिखा है, दिग्भ्रमित करने के लिए कि परीक्षार्थी भ्रम में पड़ जाएगा क्या करें। अब ये हो गया। अब इसको हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर तोड़ लेते हैं। जब तोड़ेंगे तो ये हर में जो 0.25 है प्लस 0.24 ये इससे कट जाएगा और ये आ जाएगा 0.25 माइनस 0.24 इजकल टू क्या हो जाएगा? 0.01 आंसर होगा। ये मत कीजिएगा कि 25 में 24 घटा दीजिएगा, आंसर 1 लिख लीजिएगा, तो हो जाएगा गड़बड़। आंसर 1 नहीं होगा। यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पर लिखेंगे 0.25 में से 0.24 माइनस करेंगे, 5 में से 4 घटा 1 और 2 में से 2 घटा 0 और 0.01 आंसर आएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं 12 नंबर। ये प्रश्न जो है ये दिमाग का खेल है। इसमें समझना है कि इसमें क्या करें, कैसे करें, क्योंकि दोनों में अंक सेम है, बस दशमलव का फर्क है। इसमें दशमलव नहीं है, इसमें दशमलव है, इसमें दशमलव नहीं है और इसमें 91.9 है और इसमें 9.19 है। इसमें ध्यान दीजिए, 13,324 को हम 145 से भाग करेंगे तो आता है 91.9 और हमको लाना कितना है कि 133.24 और बटा में 9.19 बराबर कितना आएगा? तो कितना क्या 145 ही आएगा, लेकिन 145 में दशमलव हम कहाँ डालेंगे, ये समस्या है। तो सबसे पहले हम इस पर ध्यान देते हैं, इसको हम अभी हटा लेते हैं। इसमें हम 13,324 को और 91.9 को यहाँ लिखते हैं और 145 को यहाँ लिख देते हैं। अब क्योंकि हमको 9.19 एक 9 से भाग देना है, अब हमको ये ध्यान देना है कि ये 13,324 जो है इसमें इससे ये 133.24 कैसे आया? तो कैसे आया? तो इसमें आया 13,324 में 100 से हम भाग करेंगे तो 133.24 आ जाएगा और ये 91.9 है, इसमें हम अगर 10 से भाग करेंगे तो ये 9.19 आ जाएगा। ठीक है, बराबर हम 145। अब इसमें हम क्या करेंगे? तो इसका मतलब है कि ये अगर हम इसको तोड़ते हैं भिन्न में तो 13,324 बटा में 100 गुणा 10 बटा 91.9, तो ये 10 से 10 कट जाएगा, 1 0 कट जाएगा, यानी कि बचा आपका ऊपर में 1 और बटा में 10। इसका मतलब कि इसमें हमको 10 से भाग करना पड़ेगा। समझ में आया? इसका मतलब है कि हमको 10 से भाग करना पड़ेगा। एक बार फिर समझ लीजिए, 13,324 में
100 से भाग किया तो आया 133.24, और 91.9 में 10 से भाग करेगा तो आएगा 9.19, यानी कि 100/10 का रेशियो चल रहा है। तो ये अगर भिन्न में तोड़ते हैं तो 10 ऊपर जाएगा, 100 नीचे आएगा। 13,324/100 गुणा में हो जाएगा 10/91.9। इसको तो छोड़ दीजिए क्योंकि ये तो हमारा प्रोसेस में आ जाएगा। आगे हमें देखना है तो ये 0 कट गया, यानी कि 1/10 हो गया, यानी कि बराबर के उधर क्या करना पड़ेगा, हमको 10 से भाग करना पड़ेगा। 145 को हम 10 से भाग करेंगे तो 145 को 10 से भाग करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 14.5, यही आंसर आएगा। समझ में आया? ये दिमाग का खेल। ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं जिसमें देखने में तो आसान होता है, बनता भी आसानी से है, लेकिन थोड़े देर के लिए परीक्षार्थी चकरा जाता है। तो इस पर ध्यान दीजिएगा। इसका अगला भाग भी ले आएंगे। ये भाग 1 था और भाग 2 इसके बाद आएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमें भी वीडियो बनाने में मजा आए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन छाट के बहुत मेहनत से लाते हैं हम लोग। और जब आप देखते हैं और एक लाइक करते हैं तो हमें भी लगता है कि हम वीडियो बनाए हैं, उसको किसी ने पसंद किया है, तो और आगे बनाने का हौसला बढ़ता है। तो इसलिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगला वीडियो जैसे ही डालूं तो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। धन्यवाद।